मध्य प्रदेश बजट 2021-22 में कोई नया कर नहीं। बजट का आकार 2,41,375 करोड़। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा के द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राज्य का बजट आज पेश किया गया। आइए जानते हैं इस बजट के विशेष बातें। मध्य प्रदेश का पहला ई बजट आज पेश किया गया। वित्त मंत्री ने टैबलेट के द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल 2,41,375 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया, साथ ही पुराने करों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। बजट में राजकोषीय घाटा 50,938 करोड़ का अनुमानित है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2022 में मध्य प्रदेश यूथ गेम्स की अगवानी करेगा। इंदौर, भोपाल और रीवा मेडिकल कॉलेज में कैंसर यूनिट बनेगी। 3,250 मेडिकल की सीटें दी जाएंगी। मध्य प्रदेश में 23 मेडिकल कॉलेज होंगे। मध्य प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा पर महेश्वर से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने आपत्ति जताते हुए कहा कि 6 नाम लिए सिर्फ महेश्वर को छोड़ दिया। मध्य प्रदेश में 75,000 हेक्टेयर बंजर जमीन को खेती योग्य बनाएंगे। 44 लाख किसानों को 8,000 करोड़ का फसल बीमा दिलाया गया। सरकार मार्कफेड और नगरीय आपूर्ति निगम को 2,000 करोड़ रुपए की मदद देगी। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे और 1,000 गौशालाएं भी बनाई जाएंगी। हर घर में पेयजल पहुंचाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश को 19,353 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय सहायता केंद्र सरकार ने दी है। 4 क्षेत्रों में नए मिशन प्रारंभ किए जाएंगे। अधोसंरचना में रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। शिक्षा व स्वास्थ्य में अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। 2,441 करोड़ रुपए की नई सड़कें बनेगी। जल संसाधन में 6,436 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि जल जीवन मिशन से हर घर में पेयजल पहुंचाया जाएगा। 5,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण और 6,436 करोड़ रुपए की शहरी परियोजना स्वीकृत की गई है। शहरी जल जीवन मिशन का गठन किया जाएगा। साथ ही 5,962 करोड़ रुपए पेयजल पर खर्च किए जाएंगे। 21,361 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। ओंकारेश्वर में 600 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। सीएम राइज योजना के तहत 9,200 स्कूलों को उत्कृष्ट बनाया जाएगा। 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं 4,000 आरक्षकों की होगी भर्ती। 25,000 आवास का निर्माण भी कराया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश में महिलाओं को भय मुक्त माहौल देना हमारी जिम्मेवारी है। सम्मान अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत लापता बच्चों को वापस लाने के लिए मुस्कान अभियान भी चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 8,800 करोड़ रुपए की जमीन भूमाफिया से मुक्त कराई गई है। 4,000 से अधिक आरक्षकों की भर्ती की जाएगी। पुलिस कर्मियों को आवास के लिए 25,000 आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 1,37,169 करोड़ रुपए हैं। वित्तीय संसाधनों की कमी को देखते हुए भारत सरकार की ओर से अतिरिक्त कर्ज लेने की सीमा मंजूर की गई है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी को बधाई देता हूं। विपरीत परिस्थितियों में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बजट है ये। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया था आत्मनिर्भर भारत, और हमने फैसला किया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश केवल मंत्री और अफसरों ने नहीं, हमने वेबिनार किए, विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था। हमने जनता से सुझाव मांगे थे, तो अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ
आम जनता, समाज के हर वर्ग के लोग सबके साथ चर्चा और विचार विमर्श करके हमने आत्मनिर्भर भारत का के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का एक रोड मैप बनाया था। ये बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का बजट है। वहीं जब इस बजट के संबंध में रीवा के व्यापारियों से चर्चा की गई तो उन्होंने बजट को बेकार बताते हुए कहा कि सरकार अब व्यापारियों को दुधारू गाय समझती है, जब चाहती है निचोड़ लेती है। देखने को मिली है बजट में व्यापारियों के नाम जिस तरह से कुछ नया बजट नहीं है। ऐसा लग रहा था केंद्र का दोहराया हुआ बजट है। जैसे केंद्र ने व्यापारियों को निराश किया, आज राज्य शासन ने भी व्यापारियों को निराश ही किया। न व्यापारियों के लिए कोई योजना चालू की गई। छोटे छोटे व्यापारी जैसे लॉकडाउन के बाद मार्केट बिल्कुल ख़त्म हो गया, बर्बाद, मतलब ज़मीन में आ गया, उनके लिए कोई योजना नहीं चालू की। सबके लिए किया, मजदूर, किसान, सबके लिए हरदम कोई ना कोई चीज़ें लाई जाती हैं, पर व्यापारी के लिए किसी बजट में प्रावधान कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि व्यापारी देने के लिए बने हैं, लेने के बिल्कुल नहीं है। व्यापारी को दूध देने वाली गाय समझा गया है, जो आता है निचोड़ के चला जाता है। उसको न चारा देने से मतलब न कुछ से मतलब, व्यापारी को हरदम निचोड़ा ही गया है। चाहे राज्य शासन हो या केंद्र शासन हो, हरदम व्यापारी को निचोड़ा गया है। छोटे छोटे व्यापारी अब लॉकडाउन की वजह से इतना मर चुके हैं, वो उबर नहीं पाएंगे। महंगाई अलग से, महंगाई, पेट्रोल तो आसमान छू रहा है, गैस सिलेंडर बढ़ गए हैं, तो व्यापारियों को भी गृहिणी है, घर है, उनके भी पीड़ा होती है कि ये चीज़ें महंगाई बढ़ रही है। भाई ग्राहक को तो हम संतुष्ट कर नहीं पा रहे हैं, घर को भी संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं इस बजट की वजह से। निराश है, बजट से बिल्कुल निराश है। फिर वही कांग्रेस ने भी इस बजट को हवाई एवं जन विरोधी करार देते हुए कहा कि पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम आए दिन बढ़ रहे हैं, जिससे आम जनता एवं किसानों की हालत खराब होती जा रही है। जुमलों की सरकार है, जुमलों का बजट है। पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर किसान सड़कों पे जीएसटी के मार को लेके पूरा देश का व्यापारी और प्रदेश का व्यापारी ने मध्य प्रदेश बंद 26 तारीख को किया। आज का बजट, महंगाई की जब बात आएगी तो उस बजट में महंगाई कहाँ दिख रही है? आप मुझे बताइए। क्या पेट्रोल और डीजल में वैट कम किया? नहीं किया। क्या चाय पत्ती और चीनी के रेट में कुछ कमी आई? नहीं आई। आज बच्चे ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। क्या स्कूल की फ़ीस के लिए बड़ी बात कही गई कि चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, उन्हें कम से कम हम नहीं कर सकते तो 40% माफ़ की बात तो की जा सकती थी। आज मिडिल क्लास जो 10,000 15,000 रुपये की नौकरी करता है, वो जब अपने बच्चों की फ़ीस 500-1000 रुपये कैसे दे पा रहा होगा, या उसका दर्द और उसका दिल जानता होगा। बातें होनी चाहिए। कोई मेडिकल की बात करेगा, कोई कोरोना वैक्सीन को फ्री में देने की बात करेगा। हम इन सभी चीज़ों को स्वागत करते हैं, लेकिन वह स्वागत योग्य बात तभी होगी जब महंगाई कम होगी। 100 के पार पेट्रोल है। आम आदमी आज के तारीख में तेल 40 रुपये का डला रहा है, 20 रुपये का डला रहा है। वो 100 रुपये रोज़ का तेल डलाने की स्थिति पे नहीं है। तो पहले जिनसे वस्तुओं का रेट बढ़ता है वो है ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि किराना हो, अन्य सामग्री, उनके रेट सस्ते होंगे। वह तभी संभव है जब डीजल और पेट्रोल का रेट कम होगा। वहीं जब इस बारे में भाजपा संभागीय मीडिया प्रभारी योगेंद्र शुक्ला से चर्चा की गई तो उन्होंने बजट की सराहना करते हुए कहा कि ये बजट आत्मनिर्भर सिद्ध करने वाला बजट है। कोविड-19 के बाद यह बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप है और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश सिद्ध करने वाला बजट है। इस बजट में सर्वसमावेशी और सर्व कल्याण की भावना निहित है। यह बजट जन जन के अरमानों के साथ मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट में रीवा संभागीय मुख्यालय को एक नया मेडिकल कॉलेज मिलना बहुत खुशी की बात है। कृषकों के लिए, उद्योग के लिए, घर घर
नल के माध्यम से पानी पहुंचाने का एक भागीरथी प्रयास प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है, उसे साकार रूप करना है। 24,420 नए टीचरों की भर्ती होनी है। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा देकर युवाओं के भविष्य को संवारने का काम इस बजट में हुआ है। इस बजट में सबके लिए प्रावधान किया गया है। कोई नया कर न लगाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे समय में जब विश्व की इकोनॉमी बैठ चुकी है, मध्य प्रदेश में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। सिर्फ कमलनाथ ने जो पेट्रोल में कर लगाया था, कमलनाथ की सरकार ने, वही कर चल रहा है। बाकी कोई कर मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं लगाया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। और व्यापारी समाज के लिए तो जब कृषि क्षेत्र उठेगी तो अपने आप उद्योग व्यापार ये सब उठेंगे। और एक बड़ी बात उद्योग के लिए की गई है, 30 दिनों के अंदर समस्त उद्योग लगाने की जो औपचारिकताएं हैं, नोसी हैं, वो प्राप्त कर दी के और 1 महीने के अंदर दे दी जाएंगी। ये बहुत बड़ी बात है। पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम सब महंगे। जैसा कि हमने कहा, इस बजट में एक आने का टैक्स ना लगाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। चूँकि पेट्रोल और गैस विदेश से नियंत्रित हैं, विदेश में इस समय ठंडी के कारण रेट बढ़े हुए हैं और माननीय देश के वित्त मंत्री जी ने कहा कि बहुत ही जल्द रेट गिरने वाले हैं।